जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। चलिए साथियों बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों याद रखिएगा, बिहार का कुल क्षेत्रफल हो जाएंगे 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि महात्मा गांधी का चरखा आंदोलन कब साथियों शुरू हुआ था। बताइएगा साथियों, महात्मा गांधी जी का चरखा आंदोलन कब शुरू होता है। तो याद रखेंगे साथियों 1921 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 1921 में। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है भारत का संविधान कब और किस अधिनियम के तहत तैयार किया गया था। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का संविधान कब और किस अधिनियम के तहत तैयार किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे कौन सा होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट यहाँ पे कब बनाया गया था। चलिए साथियों बताइए, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट ये कब बनाया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, ये बनाए जाते हैं 1980 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1980 में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे मुंबई हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, मुंबई होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन ए होगा, वाराणसी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा नदी किनारा ये किस राज्य में है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे लंबा नदी किनारा किस राज्य में है। तो साथियों याद रखिएगा, गुजरात में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुजरात में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कहाँ है। बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कहाँ पे है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यह हो जाएंगे कहाँ पे, तो डुंगरीप में। ऑप्शन ए यहाँ पे डुंगरीप हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य ये कब से शामिल किए गए हैं। चलिए बताइएगा साथियों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब से शामिल किए गए। तो साथियों ये किए गए हैं शामिल आपके 1976 से। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1976 से शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये कहाँ पर हुआ था।
तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है साथियों ये पोखरण में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पोखरण में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे हो जाएंगे हेमेसिस। ठीक है साथियों, याद रखिएगा हेमेसिस होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना हेमेस से हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? चलिए आंसर लगाइए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल हो जाएंगे साथियों उत्तर रेलवे मंडल। ऑप्शन डी सही जवाब है, उत्तर रेलवे मंडल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके दिल्ली सही जवाब। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, दिल्ली होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएंगे साथियों यहाँ पे कंचनजंगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कंचनजंगा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे आपके क्या, तो बता देंगे साथियों कमल जो ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताइएगा साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी साथियों गंगा नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, गंगा नदी है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह है साथियों कौन सा होगा? तो आर्यभट्ट जो ये भारत का प्रथम उपग्रह है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्यभट्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों यहाँ पे हिंदी जो है ये भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग हो जाएंगे साथियों यहाँ पे कौन सा? तो टेक्सटाइल हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका, भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO जो है ना ये कब स्थापित हुआ था? तो भारत का सबसे बड़ा रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO कब जो है स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों ये स्थापित होते हैं 1958 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1958 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का पहला स्वदेशी विमान कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो साथियों आप याद रखेंगे ये आपके बेंगलोर से किए गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, बेंगलोर से किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? तो याद रखिएगा साथियों काजीरंगा में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, काजीरंगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों हीराकुंड जो ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है साथियों कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो जाएंगे साथियों यहाँ पे किलाऊ। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है ना कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है साथियों महाराष्ट्र हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है साथियों कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएंगे मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन बी सही जवाब है, मुंबई बंदरगाह होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा नदी प्रवाह जो है ये किस नदी का है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी प्रवाह किस नदी का होगा? तो साथियों याद रखेंगे गंगा नदी का। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा नदी का होगा। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा खान क्षेत्र कहाँ है? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा खान क्षेत्र कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा खान क्षेत्र हो जाएंगे झारखंड में। ऑप्शन बी सही जवाब है, झारखंड में होगा। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादक उद्योग कौन सा होगा? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे आपका सही जवाब है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश जो है साथियों भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रासायनिक उद्योग कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा रासायनिक उद्योग जो है साथियों कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा साथियों मुंबई में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, मुंबई में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? चलिए बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन ए सही जवाब है, हावड़ा जंक्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा होगा? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो साथियों ये भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी बेसिन जो है ये कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी बेसिन कौन सा होगा? तो गंगा जो साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब होगा गंगा होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।